नमस्कार, मैं रणधीर झा, आपके साथ राजधर्म पे जनता की बहस कार्यक्रम में। आज मैं यूजीसी नियम 2026 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए रोक पर देश के जनता को दो किनारे पे खड़े देखकर उसका पोस्टमार्टम भाग 2 आपके सामने लेके आया हूँ। और इस भाग में मैं आपके सामने कुछ सवालों को देश के जनता के आवाज में बताना चाहता हूं कि देश की जनता हमसे, हमारे सत्ता से, हमारे देश के नागरिकों से, देश की जनता क्या सवाल करता है कि आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल सिर्फ यूजीसी नियम 2026 का नहीं है। सवाल है, क्या इस देश में सत्ता संविधान से ऊपर है? सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं रहता तो कहीं संविधान खतरा में तो नहीं हो जाता? संविधान के एक मात्र किताब बन के तो नहीं रह जाता? सवाल है, क्या देश में सत्ता संविधान से ऊपर है? आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियम 2026 पर रोक लगाई तो देश की एक बड़ी आबादी यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के लिए एक अवैध कवच है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में बेचैनी हो गई, क्योंकि अगर जनता का ऐसा कहना है, सोचना है, मानना है कि अगर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो सत्ता के नशे में चूर राजनेता, सत्ता के गलियारे में बैठे लोग, सत्ता का सुख भोग करने वाले कुछ नेता, कुछ पदाधिकारी जनता को कीड़े मकोड़े की तरह रौंद देता। आज आरोप सीधे और गंभीर है कि बीजेपी सत्ता पर अजर अमर बनाने की लालसा में पहले विपक्ष को कमजोर करती है, फिर संस्थानों पर दबाव डालती है, और जब इसमें भी उसे अजर अमर होने की नजर नहीं आता है, तब जाकर के जनता को जाति धर्म में बांटने के लिए ऐसे ऐसे नियम पिछले दरवाजे से लेके आ जाता है। अब सवाल तो बहुत ही गहरा है और इस सवाल का सामना तो सत्ता में बैठे हुए सारे लोगों को करना होगा। सवाल यह है, क्या यूजीसी नियम 2026 शिक्षा सुधार है या सामाजिक विभाजन का नया हथियार? क्या यह न्याय है या न्यायपालिका को दरकिनार करने की कोशिश? आज की बहस किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की नहीं है। आज की बहस लोकतंत्र बनाम सत्ता की भूख के लिए है। अब यह भी मानना है जनता का कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो क्या संविधान सिर्फ एक किताब बनकर रह जाता? यूजीसी नियम 2026 शिक्षा सुधार है या सत्ता विस्तार की स्क्रिप्ट है? पहले विपक्ष को खत्म करो, अब समाज को तोड़ने की बारी है। सत्ता संविधान से ऊपर है या संविधान सत्ता से? ये प्रश्न है जनता के मन में। ये प्रश्न है जनता के दबी हुई जुबां पे। इसीलिए न्यायपालिका की रोक लोकतंत्र की जीत या सत्ता की हार है? ये प्रश्न है राजधर्म पे।
जाति धर्म की राजनीति और शिक्षा उसकी नई प्रयोगशाला है। आज सवाल है बीजेपी का नहीं, भारत के भविष्य का। आज सवाल है यूजीसी नियम 2026 का नहीं, राजधर्म पे सवाल है भारत के संविधान की रीढ़ का। आज अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो क्या सत्ता के नशे में चूर इस देश की जनता को कीड़े मकोड़े की तरह कुचल नहीं देता? आज देश पूछ रहा है, क्या कानून सत्ता के लिए बनेंगे या सत्ता कानून के नीचे चलेगी? सत्ता पर बैठे लोग कहते हैं अब सुधार के लिए, लेकिन देश पूछता है पहले विपक्ष खत्म क्यों किया, फिर संस्थानों पे दबाव क्यों बना रहे हो? जितने भी संवैधानिक संस्था है, सीबीआई, ईडी, यहां तक कि पुलिस तक को भी अब सिर्फ सत्ता के लिए ही उसको जिम्मेदारी दे दिया गया है कि सत्ता में बैठे लोगों के ही इशारे पे चलना है। और अब शिक्षा के नाम पर समाज को जाति धर्म में भी बांटने का प्रयास कर रहे हो। ये प्रश्न है जनता के मन में, जनता की दबी हुई जुबां पे, कुंठित कंठा में। इस भय से नहीं आवाज उठा पा रहा है कि सत्ता में बहुत ही शक्तिशाली लोग बैठ चुके हैं, सत्ता में बहुत ही अजर अमर होने की महत्वाकांक्षा लालसा में लोग बैठ चुके हैं। वो किसी भी हद को पार कर सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण है बिहार में नीट के छात्रा के साथ हॉस्टल में एक रैकेट के द्वारा साजिश के तहत उसे रेप करके उसके हत्या करने के वाला सिलसिला आपने सुना होगा, बहुत यूट्यूब पे, सोशल साइट पे वायरल है। और आज सोचने पे विवश है जनता कि सत्ता में बैठे हुए इक्के दुक्के लोग इतने प्रपंच से फैला हुआ है कि आज उस बेटी के लाश पर भी उसे संतोष नहीं मिला तो जाकर के उसके माँ पिताजी को जो है प्रशासनिक प्रताड़ना कर रहा है। अब आप सोचिए, तो क्या ये प्रश्न जनता के मन में जायज है या नाजायज है? इसीलिए आज आरोप सीधे है, गंभीर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे अजर अमर बनने की चाह लेकर के बैठा हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे अजर अमर बनने के लिए लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहती है? क्या यह शिक्षा का सुधार है 2026 यूजीसी एक्ट, या सामाजिक इंजीनियरिंग की खतरनाक प्रयोगशाला बनाने का प्रयास है? क्या यह न्याय है या न्यायपालिका को चुप कराने की कोशिश? आज सुप्रीम कोर्ट की रोक सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, ये संविधान की आत्मा की चीख है, ये चेतावनी है कि सत्ता वाले सुन लो, संविधान अभी जिंदा है। आज की बहस बीजेपी बनाम विपक्ष की नहीं, आज की बहस है भारत का भविष्य बनाम सत्ता की भूख। तो सवाल सीधा है, क्या देश संविधान से चलेगा या सत्ता की सनक से? देश में कानून का राज होगा या सत्ता में बैठे हुए चंद लोगों के धौंस से चलेगा, उसके अहंकार से चलेगा? इसीलिए मैं ये आपके सवाल प्रश्न कर रहा हूं। यूजीसी नियम नहीं, ये सत्ता की सोच पर सुप्रीम कोर्ट की चोट है। अगर कोर्ट नहीं होता तो क्या संविधान सत्ता का गुलाम बन जाता? अगर आप थोड़ा पिछले कुछ घटनाओं को एक दशक में देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये प्रपंच रचने वाले सत्ता में बैठे चंद लोग संविधान को कब का गुलाम बना दिया रहता। वो तो हमारे संविधान निर्माता का जो है सो लख लख नमन है कि उन्होंने संविधान में ऐसी प्रावधान व्यवस्था कर दी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान बनाने वाले का लाज रख लिया कि आज इतने प्रपंच भरे हुए लोग, अजर अमर की लालसा लिए हुए बैठे हुए सत्ता में लोग
जो है संविधान को कुचलने का प्रयास करता है, लेकिन संविधान एक खुद को अजर अमर साबित करते हुए सामने फिर से खड़ा हो जाता है, सीना ताने हुए कि मैं अभी जिंदा हूं। पहले विपक्ष को तोड़ने का प्रयास किया, विपक्ष को पूरे भारत में खत्म कर दिया, ताकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ना कोई मेरे ऊपर प्रश्न पूछेगा, ना मेरे कुछ रहेगा, मेरे सारी जो है मनमानी चलते रहेगा। फिर शिक्षा में सुधार या वैचारिक कब्जा के नाम पर लोकतंत्र को बंधक बनाने की प्रयास किया, देश को जाति में बांटने का प्रयास हो रही है। संविधान ऊपर है या सत्ता, आज फैसला देश को करना है। जाति धर्म की राजनीति और शिक्षा उसका नया मैदान नहीं बने। यह बहस कानून की नहीं, लोकतंत्र की अस्तित्व की है। इसीलिए इस बहस के शुरुआत से मैं रणधीर झा आपको लिए चलता हूं। देश में यूजीसी नियम 2026 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाने के बाद जो देश अभी जाति पंथ में बंटने का एक जो है बंटने का प्रारंभ हो रहा है, इसके ऊपर मैं कुछ न्यूज के साथ आपके साथ ले चलता हूं। मैं कल की बात बता दूं, जब 29 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर रोक लगाई और ये कहते हुए कि ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में, कॉलेजों में जातीय समानता लाने वाला नहीं दिख रहा है, ये जातीय विभेद करने वाला नियम दिख रहा है। यह नियम का दुरुपयोग प्रायोगिक स्तर पे काफी हद तक होने की चांसेस है, क्योंकि इस नियम में इतनी कमजोर शब्द और इतना जो है ठीक ढंग से नहीं लिखा गया है, कोई विशिष्ट कानून विद्य नहीं लिखा है, जिस कारण से इस नियम का दुरुपयोग होगा, इसकी संभावना है। एक बात कहते हुए दूसरा बात ये कहा कि जब पूरा देश जाति विहीन होने की तरफ अग्रसर हो रहा है कि हम जात पात में नहीं बटेंगे, और उस समय में देश पे जात पात में भेद करने वाला अगर कोई नियम को थोप दिया जाए तो फिर हमारा राष्ट्र जो है एकजुट ना होकर के कई खंडों में विभक्त हो जाएगा, मानसिकता रूप से हम सब अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए अब समय है कि ऐसे नियमों को थोड़ा सोच समझ के बनाएं, उसमें ये प्रयास करें कि हमारे राष्ट्र की एकता पे कोई सी तरह का आंच नहीं आए। तो इस पे भी सुधार करने के लिए सलाह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि इस नियम में सब कुछ ठीक है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों में जो ये एक डर है कि कोई झूठा मुकदमा या कोई मान लीजिए आपस में बदले की भावना से आकर के कोई अगर मान लीजिए कंप्लेन कर देता है, तो भाई वो तो सामान्य वर्ग के बच्चे का भविष्य खत्म हो जाएगा, उसको तो आप सजा दिलवा देंगे, उसमें जेल में चला जाएगा। तो क्या सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए कोई सुरक्षा की गारंटी इस नियम में है या नहीं है? सामान्य वर्ग ही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि हर बच्चों की सुरक्षा की गारंटी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात से आता हो या किसी भी पंथ से आता हो या किसी भी जेंडर से आता हो। सुरक्षा का मतलब सिर्फ उसके जान माल की, उसके कैरियर की सुरक्षा, उसकी शिक्षा की सुरक्षा, उसके जीवन की सुरक्षा, उसके स्वाभिमान की सुरक्षा, हर की उसमें गारंटी नियम में दिखनी चाहिए, जो इस नियम में जो है हर छात्र का सुरक्षा को सुनिश्चित करे सरकार। अब देखिए बड़े मजेदार बात है, एक हमारे भीष्म पितामह साहब आए और वो आप जानते होंगे माननीय शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और उन्होंने इस तरह से बोला जैसे कि लगता है 10,000 साल तक वही जिंदा रहेंगे और शायद 10,000 साल तक या लाखों साल तक अजर अमर होकर के उसी सत्ता पे कायम रहेंगे, कि नहीं सभी के साथ अन्याय नहीं होगा। अरे भाई साहब, पहले आप 10 साल 20 साल जिंदा रहोगे, उसके बाद दूसरे जनरेशन आएंगे,
अब दूसरे जनरेशन जो किताब में लिखा रहेगा या कागज में वही तो करेगा। तो आप कैसे गारंटी दे रहे हैं? क्या आपकी बीजेपी, आपके गारंटी देने का मतलब ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप जो है सत्ता पे अजर अमर होने के लिए ही आप आए हैं? ये तो जनता में हमें प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार उनका देख लीजिएगा, सोशल साइट पे वायरल है उनका इंटरव्यू। नहीं, सभी हमारे समाज के सभी वर्ग जो है निश्चिंत रहे, किसी के साथ जाति भेदभाव नहीं होगा, ये आप गारंटी कैसे दे सकते हैं? पहले आपकी अपनी गारंटी है नहीं, है ना? आप रहोगे कि नहीं रहोगे 2 साल 3 साल, आप कैसे गारंटी दे सकते हैं? गारंटी है हमारा संविधान, आप नहीं है। आप हाड़ मांस के बने हुए एक पुतला है, आपकी गारंटी नहीं है। अभी आप जा रहे हैं कहीं पे हार्ट अटैक हो जाएगी, हमारी गारंटी नहीं है। हम जा रहे हैं कहीं पे कुछ हो जाएगा, गिर जाएंगे। और इस तरह के देश में देखिए इतनी महत्वाकांक्षा है उनके पास। अब उसके शब्दों पे आप समझिए, उसके शब्द ये बता रहा है कि वो सत्ता पे काबिज होने के लिए ही आया है और उन्हें भ्रम है कि मैं इस सत्ता पे अजर अमर हो गया हूं, इसीलिए मैं जो बोलता हूं वो जन्म जन्मांतर तक चलते रहेगा, क्योंकि सारे जनता तो कीड़ों मकोड़ों की तरह मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, हम ही तो एक अजर अमर रहेंगे। तो हम सबका गारंटी ले लेते भाई। तो ये गारंटी तो भीष्म पितामह लिया था, लेकिन बेचारा तब तक देखिए जिंदा रहा जब तक कौरव वंश को खत्म नहीं कर दिया। जब कौरव वंश खत्म हो गया तब बेचारा प्राण त्याग दिया। तो ये प्रश्न है, थोड़ा सोचिए, उनके स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। उनका स्टेटमेंट खुद बता रहा है कि वो अहंकार में चूर है। पढ़े लिखे आदमी पकड़ लेगा बात को, अरे यार इसके अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यही है कि उसका यही सोच है कि मैं सत्ता पे अजर अमर बन गया हूं, इसीलिए मैं समाज के, देश के हर जनता का गारंटी लेता हूं। भाई साहब, जब हमारे माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखे, संविधान लिखने में हमारे बहुत सारे महापुरुष थे, जब उन्होंने गारंटी ले लिया बेचारे, उन्होंने कहा भाई हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, हमारा संविधान में लिखा हुआ सब भी गारंटी ले सकता है, तो फिर हम आप किस गली के आदमी हैं? धर्मेंद्र प्रधान किस गली के आदमी है? मैं उसका आपको इसमें, इस न्यूज में मैं आपको दिखाऊंगा उसका इंटरव्यू, यानी जो स्टेटमेंट था जो मीडिया वाले को दे रहा था। तो ये स्वयं सिद्ध कर रहा है कि वो, ये जो जनता के मन में प्रश्न है कि क्या बीजेपी जो है सत्ता पे अजर अमर होने का कहीं प्रयास तो नहीं कर रहा है, ये लाल साले के तो नहीं बैठा हुआ है। तो ये प्रश्न का जवाब आपको धर्मेंद्र प्रधान के स्टेटमेंट से मिल जाएगा, आप थोड़ा सुन लीजिएगा। तरीके से लोग समझ नहीं रहे या फिर विवाद बनाया जा रहा है? देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूं, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद बिहार के गिरिराज सिंह माननीय मंत्री जी का क्या कहना है, उनको भी सुन लीजिए। कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ। कोर्ट की भी यही मंशा थी कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, पूर्णतः खत्म हो। इसकी जो लैंग्वेज है उसमें भी कहा कि वो लैंग्वेज में भी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। ये एक ऐसा जन्नाटेदार तमाचा है भारतीय जनता पार्टी की, एक साजिश के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ, कि वो चाहते थे समाज में लोग आपस में लड़ें।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक समरसता बनी रहे, हम भी चाहते हैं देश के अंदर। यूजीसी ने सोच समझ के कोई निर्णय किया होगा। जन्नाटेदार तमाचा है भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ, कि वो चाहते थे समाज में लोग आपस में लड़ें जाति धर्म के आधार पर, और वो अपनी असफलताओं से जनता का ध्यान हटा सकें। महंगाई, बेरोजगारी, विदेश नीति, हर मोर्चे पर पिटी हुई भाजपा सरकार समाज को, जो उसकी जिम्मेदारी थी एक रखना, समाज को बांटने की कोशिश कर रही थी। दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। है कि जो चुनी हुई सरकारें, केंद्र की सरकार है, वो ऐसे कानून बना रही है जिसमें हिंदुओं में ही भेद हो रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, सर्वोच्च न्यायालय तो चुने हुए नहीं है ना, उसके तो एक अलग प्रक्रिया से होता है, वो इस बात को भी संज्ञान में ले लिया। यानी जनता के जो चुने हुए सरकारें हैं वो जो है जनता को आपस में ही एक दूसरे को सबका साथ सबका विकास के जगह पे एक को विकास अवरुद्ध कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जमीनी नेताओं की सूझबूझ की कमी है।